राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। सावन का महीना आ गया है और आप जानते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाना कितना शुभ फलदायी होता है। इसलिए सभी शिव भक्त सावन के महीने भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और उनका रुद्रा अभिषेक करते हैं। पर क्या आप जानते हैं, जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने के बाद एक जल नहीं रह जाता, अपितु एक जीवनदायिनी चरणामृत बन जाता है, जिसका पान करने से शारीरिक मानसिक कई फायदे होते हैं। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उस जल का पान करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, आपके अंदर की बीमारियां बाहर निकलती हैं। और यदि आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार है, आप चाहें तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को किसी पात्र में ले जाकर उसको पिला सकते हैं। 101% वो मानसिक शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बताया है कि ये सब चीज़ें मैंने स्वयं पर प्रैक्टिकल की हैं, तब मैं आपको बताती हूँ। मैं हवा में तीर नहीं फेंकती या कोई ऐसे ही झूठी बात नहीं कहती, क्योंकि मैं जब स्वयं इस प्रैक्टिकल कर लेती हूँ फिर मैं आपको उस चीज़ को बताती हूँ। पर हाँ, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, पूर्ण समर्पण भाव। ऐसा ना हो कि जल पीते समय आपके मन में संदेह हो, और संदेह तो किसी भी समस्या का समाधान है ही नहीं। हमें तो परम पिता परमेश्वर पर अपना पूर्ण समर्पण चाहिए। हम जब तक अपना पूर्ण समर्पण नहीं कर देते परमात्मा को, तब तक परमात्मा हमारी रक्षा नहीं कर सकते। जहाँ संदेह है वहाँ कुछ भी नहीं। और हाँ, शिवलिंग पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को जल चढ़ाएं, उसके बाद आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करना ना भूलें। मंत्रों में बहुत शक्ति है, और जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इस जल में एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती है। मंत्रों की ऊर्जा तो साइंस ने भी प्रूफ की है। मंत्रों में इतनी ऊर्जा होती है कि उस ऊर्जा से जब कोई कार्य किया जाता है तो उस कार्य में वो ऊर्जा मिक्स हो जाती है और फिर उसका डबल प्रभाव पड़ता है। भगवान शिव भोले भंडारी बहुत भोले हैं, अपने भक्तों की पुकार को वो तुरंत सुनते हैं। इसीलिए आप पूर्ण श्रद्धा भाव से उन पर जल अर्पित करें और उस जल का पान आप स्वयं भी करें, और अपने परिवार में कोई अगर बीमार है कोई है तो उसको भी उस जल का पान अवश्य कराएं। आप जानते हैं, शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक पर शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल के बहुत ही लाभदायक फायदे बताए गए हैं। उसमें बताया गया है कि ये जल पीने से रोगों से ही मुक्ति नहीं, अपितु मानसिक शांति भी मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मानसिक तनाव से इंसान मुक्त हो जाता है। शिवलिंग पे जब जल चढ़ाया जाता है तो वो चरणामृत बन जाता है, और फिर हम उसे चरणामृत के समान ही पीते हैं। आप चाहे तो दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। हाँ, कई व्यक्तियों को बहुत रात के टाइम बड़े अच्छे सपने नहीं आते, क्योंकि कई पे नेगेटिव शक्तियाँ जो होती हैं अब हावी रहती हैं। कई लोगों के ऑरा पर नेगेटिव शक्तियाँ हावी रहती हैं। तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को किसी चीज़ पर संग्रह करके एक बोतल में रख दें और अपने सिरहाने रखें। रोज़ जो आप जल चढ़ाएंगे उसे सिरहाने रखें।
फिर नेक्स्ट डे उस जल को तुलसी पे अर्पित कर सकते हैं। आप देखिए, कोई भी बुरा स्वप्न आपको नहीं आएगा, अपितु बहुत अच्छे स्वप्न आएंगे। जब आप इस जल को सिरहाने रख के सोते हैं तो बहुत सुंदर आपको स्वप्न आते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप जरूर कीजिएगा। सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा पाने का बहुत ही सुंदर अवसर है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। और आप जानते ही हैं, इन दिनों भगवान शिव ने जब विष का पान किया था और उनके शरीर में जब गर्मी हो गई थी, तब उनको देवताओं ने जल अर्पित किया था और तब से ही जल चढ़ाने की भी परंपरा शुरू हो गई है।